हाँ जी, सही देखा। डेंगू अब और नहीं। क्या होता है ये डेंगू? कैसे होता है ये डेंगू? डेंगू के लक्षण क्या हैं और कैसे रोका जा सकता है डेंगू? इन सब सवालों के जवाब कर रहे हैं आपका इंतजार। आगे देखिए। डेंगू मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। यह प्रमुख रूप से संक्रमित मादा एडीज नामक मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में डेंगू का संक्रमण अधिक मात्रा में पाया जाता है। एडीज मच्छर से डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार का भी संक्रमण होता है। इंडिया में 1963 और 1964 के बीच कलकत्ता में डेंगू के पहले मामले पाए गए थे। डेंगू को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा गया है। मादा एडीज मच्छर जीका नामक वायरस की वाहक होती हैं। एडीज मच्छर आमतौर पर दिन के दौरान काटते हैं, जो सुबह जल्दी और दोपहर के दौरान चरम पर होते हैं। मादा एडीज मच्छर के काटने के बाद 3 तरीकों से हमारा शरीर प्रभावित होता है। पहला तरीका, इसमें वायरस हमारे शरीर में पहुंच करके शरीर में उपस्थित श्वेत रुधिराणु, जिनको WBC भी कहा जाता है, उनमें घुस करके खुद को मल्टीप्लाई करता है, जिससे इस वायरस की हमारे शरीर में संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इसी समय हमारे शरीर में बुखार, हाथ और पैरों में टूटन, बॉडी में पेन जैसे लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यह समय वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, जो कि 4 से 7 दिनों तक चलता है। इस समय हमारे शरीर में वायरसों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इंक्यूबेशन का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनना होता है। वायरस की वृद्धि होने से हमारी रुधिर वाहिनियां फट जाती हैं और इन रुधिर वाहिनियों से रुधिर रिसने लगता है, जिस कारण शरीर का ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन दोनों कम हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स में पहुंचने वाले ब्लड की मात्रा कम हो जाती है और वो डेड होने लगते हैं। तीसरा तरीका, शरीर की स्ट्रोमल सेल्स में जीका वायरस का संक्रमण हो जाने से अस्थि मज्जा का कार्य अवरुद्ध हो जाता है, जिससे ब्लड प्लेटलेट्स में भारी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि शरीर में ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। जीका वायरस सबसे पहले सन 1947 में युगांडा के जंगलों में रहने वाले रहीसस मंकी में पाया गया था। मनुष्यों में इसका संक्रमण सन 1952 में युगांडा के एक कबीले में देखा गया था। याद रखिएगा, डेंगू और डेंगू फीवर एक ही है। सिर दर्द, बुखार, हाथ पैरों में टूटन, मांसपेशियों में दर्द डेंगू फीवर का आम लक्षण है। डेंगू फीवर के प्रमुख लक्षणों में शरीर में अत्यधिक कमजोरी का आ जाना, उठने, बैठने, चलने, यहाँ तक कि सांस लेने में कठिनाई का होना डेंगू फीवर के प्रमुख लक्षणों में शुमार है। सबसे सस्ता और सबसे सरल उपाय, मॉस्किटो नेट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि डेंगू ज्यादातर मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। अपने आसपास पानी को मत इकट्ठा होने दीजिए। इससे क्या होगा, इससे मादा एडीज मच्छरों के लार्वा नहीं पनप पाएंगे। लक्षण दिखने पर CBC टेस्ट कराइए। CBC टेस्ट में ब्लड प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और RBC काउंट कम होने पर अपने नजदीकी डॉक्टरों से संपर्क कीजिए। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।